नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एफएस न्यूज 91, वो चैनल जो दिखाता है सच बिना डर और बिना दबाव। आज है 14 फरवरी 2026 शनिवार और हम हाजिर हैं देश की 25 सबसे बड़ी और छुपाई गई खबरों के साथ। दोस्तों, जिस मीडिया ने सच्चाई पर पर्दा डाल रखा है, हम वही पर्दा हटाने आए हैं। यहाँ ना बिके हुए सवाल हैं, ना खरीदी हुई आवाज, सिर्फ फैक्ट और ग्राउंड रिपोर्ट। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे, कई भाई रोज देखते हैं मगर लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते और ये भी नहीं बताते कि हमें किस शहर से देख रहे हैं। खैर, आपकी मर्जी। अब देर किस बात की, चलते हैं सीधा पहली और सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर की तरफ। अग्निवीर के 25,000 पदों पर भर्ती के लिए आज से आवेदन शुरू, आयु सीमा में मिली छूट। इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज 14 फरवरी 2026 से शुरू हो गई है। इच्छुक व योग्य युवा इंडियन आर्मी भर्ती की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अग्निवीर भर्ती की अधिकतम आयु सीमा आर्मी अग्निवीर एज लिमिट में 1 साल की छूट दी गई है, यानी अब 17.5 से 22 वर्ष तक के युवा इसमें आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से सोशल मीडिया पर अग्निवीर भर्ती की अधिकतम आयु सीमा 2 वर्ष बढ़ाकर 23 साल करने के लिए जबरदस्त आंदोलन चल रहा था। अब सरकार ने मांग कुछ हद तक मानते हुए इसमें 1 साल की छूट दी है। इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती 2026 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 अप्रैल 2026 है। लिखित परीक्षा आर्मी अग्निवीर एग्जाम डेट 1 जून 2026 से 15 जून 2026 तक होगा। अग्निवीर जनरल ड्यूटी जीडी, टेक्निकल, क्लर्क व स्टोर कीपर टेक्निकल, ट्रेड्समैन, सैनिक फार्मा, सैनिक तकनीकी नर्सिंग सहायक, विमेन पुलिस के पदों पर भर्ती होगी। जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर विभिन्न एआरओ ने अपने अपने अग्निवीर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। आर्मी अग्निवीर भर्ती में इन पदों के लिए 17.5 साल से लेकर 22 साल तक के युवा आवेदन कर सकते हैं, यानी जिन अभ्यर्थियों का जन्म 1 जुलाई 2005 से 1 जुलाई 2009 के बीच हुआ है, वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। पुराने बिजली बिलों पर मिल सकती है राहत, मुख्यमंत्री योगी के मंत्री के संकेत से उपभोक्ताओं में उम्मीद जगी। उत्तर प्रदेश में 7 एकड़ भूमि पर आधुनिक बस स्टैंड के निर्माण की तैयारी, जगह चिन्हित। सर्दी में ड्यूटी आसान बनाने की पहल, पुलिसकर्मियों को मिलेंगे खास हेलमेट जो ठंड से देंगे राहत। खेती की जमीन के उपयोग में डील की तैयारी, नियमों में छूट से फैक्ट्री लगाने का रास्ता होगा आसान। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक कॉरिडोर को गति, भूमि अधिग्रह होगा शुरू। ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में योगी सरकार का बड़ा कदम, रोजगार से जुड़ी स्किल ट्रेनिंग देकर महिलाओं की आय बढ़ाने पर जोर। वाराणसी में साइबर और वित्तीय ठगी के बड़े नेटवर्क का खुलासा, लाखों रुपए की ठगी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, पुलिस ने 5 लाख रुपए की नकदी बरामद की। उत्तर प्रदेश में किसानों को बड़ी राहत, 500 किसानों को मिला 1000 करोड़ रुपए का कृषि आभरण। गांवों में रोजगार को मिली नई रफ्तार, यूपी में रोजगार का बड़ा मौका, 400 होमगार्ड जवानों की भर्ती तय, परीक्षा और साक्षात्कार की तिथियां घोषित। टैक्स चोरी करने वालों पर सख्ती, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अपनाया। उत्तर प्रदेश के 3 जिलों से गुजरेगी नई रेल लाइन, भूमि अधिग्रह की प्रक्रिया होगी शुरू, 1 स्टेशन बनेगा जंक्शन। प्रदेश में बुनियादी ढांचे को मजबूती, 9 पुल, 4 फ्लाईओवर और नई सड़कों का निर्माण, जाम से मिलेगी राहत। यूपी को मिलेगा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, 12 प्लेटफॉर्म होंगे तैयार, रोजाना 100 ट्रेनें करेंगी आवागमन। यूपी में महंगी हो जाएगी देसी और अंग्रेजी शराब, यूपी कैबिनेट ने प्रदेश की नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है और वित्त वर्ष 2026-27 के लिए आबकारी को 71,278 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य मिला है। नई नीति के तहत 1 अप्रैल से देसी शराब के दाम 5 रुपए तक और अंग्रेजी शराब के 10 से 30 रुपए तक बढ़ जाएंगे। नीति में पहली बार देसी शराब में 100 ml का मिनिएचर उतारा गया है।
क्यों चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर रहे हैं हजारों यूजर्स? अमेरिकी सरकार और टेक कंपनियों में बढ़ती नजदीकियों को लेकर हजारों यूजर्स चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर रहे हैं। ओपन एआई प्रेसिडेंट ग्रेग ब्रॉकमैन द्वारा डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करने वाले सुपर पैक को $12.5 मिलियन दान देने के बाद ये घटनाक्रम सामने आया है। एक्टिविस्ट्स के मुताबिक अमेरिकी इमिग्रेशन एजेंसी चैट जीपीटी 4 द्वारा समर्थित रिज्यूमे स्क्रीनिंग टूल का इस्तेमाल करती है। रोज डे पर रील शेयर करना बिहार के दंपति को पड़ा भारी, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। शराबबंदी वाले बिहार के मुंगेर में रोज डे मनाते हुए रील शेयर करना एक दंपति को भारी पड़ गया। वीडियो में महिला अपने पति को गुलाब देते हुए शराब परोसती दिखी, जबकि एक अन्य तस्वीर में महिला के हाथ में पिस्तौल नजर आई। मुंगेर एसपी ने बताया कि महिला व हथियार के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। राजस्थान में बोरिंग के दौरान चांदी जैसी वस्तु निकलने का दावा किया गया, जिसके बाद लोग चांदी लूटने के लिए मौके पर पहुंच गए। बोरिंग कर्मियों सहित लोग कपड़े उतारकर बोरिंग से निकलने वाले कीचड़ मिट्टी से चमकदार वस्तु उठाने लगे। लोगों के अनुसार पुलिस प्रशासन को सूचना दी है। जांच में पता चलेगा कि ये चमकदार वस्तु क्या है। डॉलर के मुकाबले 20 पैसा कमजोर हुआ भारतीय रुपया, फिर से 90.70 के हुआ पार। विदेशी मुद्रा बाजार में उतार चढ़ाव के बीच शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 20 पैसे की गिरावट के साथ फिर से 90.70 के पार चला गया। आज कारोबार की शुरुआत में रुपया 90.74 तक पहुंच गया। हालांकि बाद में मामूली रिकवरी के बाद फिलहाल डॉलर के मुकाबले रुपया 90.71 पर कारोबार कर रहा है। नौकरी छूटने के बाद पीएफ अकाउंट में क्या खुद से जमा कर सकते हैं पैसा? ईपीएफ पूरी तरह कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के योगदान पर आधारित स्कीम है, इसलिए बिना कंपनी के हिस्सा दिए व्यक्तिगत जमा संभव नहीं है। हालांकि नौकरी जाने के बाद अकाउंट तुरंत बंद नहीं होता। अंतिम योगदान की तारीख से 36 महीने तक बैलेंस पर ब्याज मिलता रहता है। वहीं नई नौकरी मिलने पर पुराना पीएफ बैलेंस ट्रांसफर किया जा सकता है। एएआईबी ने एयर इंडिया क्रैश में पायलट को दोषी ठहराने वाली रिपोर्ट को किया खारिज, बताया अटकलबाजी। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने जून 2025 में अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया हादसे को लेकर आई उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है, जिसमें पायलट को दोषी ठहराने की बात कही गई थी। एएआईबी ने रिपोर्ट को गलत और अटकलों पर आधारित बताते हुए कहा कि हादसे की जांच अभी जारी है और अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला गया है। वैलेंटाइन डे इवेंट में बवाल, इंदौर के कॉलेज में बजरंग दल ने मचाई तोड़फोड़। इंदौर के एक कॉलेज में वैलेंटाइन डे के कार्यक्रम में बजरंग दल के कथित सदस्यों ने तोड़फोड़ की है। वीडियो में कुछ युवक लाठी लेकर सिक्योरिटी गार्ड से कहासुनी करते और लोगों का पीछा करते दिख रहे हैं। पुलिस ने कहा, वैलेंटाइन डे मनाना अपराध नहीं, लेकिन अगर पहले सूचना दे दी जाए तो हम फोर्स तैनात कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड के बदले नियम, आय सीमा बढ़ाई, बुजुर्ग महिला होगी मुखिया। दिल्ली सरकार ने दिल्ली खाद्य सुरक्षा नियम 2026 अधिसूचित कर राशन कार्ड की आय सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.2 लाख रुपए सालाना कर दी है। अब परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला मुखिया मानी जाएगी और कार्ड की संख्या जिले के मतदाताओं के अनुपात में होगी। टैक्सदाता, सरकारी कर्मचारी, 4 पहिया वाहन या 2 किलोवाट से अधिक के बिजली कनेक्शन वाले पात्र नहीं होंगे। फेयरवेल पार्टी से लौट रहे 12वीं के छात्र ने लखनऊ में लोगों पर चढ़ाई कार, 6 साल के बच्चे की मौत। लखनऊ यूपी में गुरुवार को दोस्तों संग फेयरवेल पार्टी से लौट रहे 12वीं के एक छात्र ने कई लोगों पर कार चढ़ा दी, जिसमें एक 6 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। वहीं हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं। आरोपी की कार का टायर फट गया था, इसलिए वो गाड़ी छोड़कर भाग गया, लेकिन अब वो गिरफ्तार हो गया है। टोल प्लाजा पर गंदे टॉयलेट की फोटो भेजो और पाओ 1000 रुपये सीधे फास्टैग में, जाने कैसे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने क्लीन टॉयलेट पिक्चर चैलेंज शुरू किया है। टोल प्लाजा पर गंदा शौचालय दिखे तो फोटो लेकर राजमार्ग यात्रा ऐप पर नाम, लोकेशन, वाहन नंबर और मोबाइल नंबर के साथ अपलोड करें। शिकायत सही पाए जाने पर 1000 रुपये आपके फास्टैग में भेज दिए जाएंगे। योजना 30 जून 2026 तक लागू रहेगी। यूपी में 16 साल के बच्चों का भी डीएल बनेगा, योगी सरकार ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव। यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा है कि केंद्र से 16 से 18 वर्ष के किशोरों को सीमित क्षमता वाले वाहनों का लाइसेंस देने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है। सपा विधायक अनिल प्रधान ने कहा था कि 12वीं में कई विद्यार्थियों की उम्र 15 से 16 साल होती है और सरकार मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने जा रही है। मोहाली में मुस्लिम युवक ने मंदिर निर्माण के लिए दी 80 लाख रुपए की जमीन।
मोहाली के झामपुर इलाके में मुस्लिम युवक मोहम्मद इमरान हैप्पी ने सनातन धर्म मंदिर निर्माण के लिए अपनी 325 गज जमीन दान की, जिसकी कीमत करीब 80 लाख रुपए बताई जा रही है। मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी ने इस पहल को धार्मिक सद्भाव की मिसाल बताया। ये कदम क्षेत्र में भाईचारे और एकता का प्रतीक बन गया है। इसका क्या करेंगे? भारतीय छात्रा की मौत पर यूएस द्वारा दिए गए 262 करोड़ रुपए के मुआवजे पर उसकी मां ने सियाटल यूएस में 2023 में एक पुलिस अधिकारी की तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से मारी गई भारतीय छात्रा जानवी कंदुला की मां ने सियाटल प्रशासन द्वारा दिए जा रहे 262 करोड़ रुपए मुआवजे पर बात की है। उन्होंने कहा, हम इन पैसों का क्या करेंगे? उस पुलिस अधिकारी को अब तक सजा नहीं मिली जिसने हमारी बेटी को हमसे छीन लिया। ब्रिटिश नागरिकता लेकर भारत से सैलरी व पेंशन ले रहे यूपी के मौलाना के ठिकानों पर ईडी ने की रेड। आजमगढ़ यूपी में ईडी ने विदेशी फंडिंग को लेकर मदरसा शिक्षक मौलाना शमशुल हुदा खान के ठिकानों पर छापेमारी की है। मौलाना ने 2013 में ब्रिटिश नागरिकता ली थी, जिसके बावजूद उसने भारत के मदरसे से 2017 तक वेतन और 2023 तक जीपीएफ पेंशन ली। बकौल रिपोर्ट्स, रेड में 5.5 करोड़ रुपए के लेन देन व 20 करोड़ रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ। वृंदावन में 6 करोड़ रुपए खर्च कर बनाए होटल में उद्घाटन के दिन ही लगी आग, 3 लोग झुलसे। वृंदावन यूपी में बुधवार को उद्घाटन के दिन ही एक नवनिर्मित होटल में आग लग गई। डीएम चंद्र प्रकाश सिंह के अनुसार शॉर्ट सर्किट से लगी आग में होटल मालिक के परिवार के 3 लोग झुलस गए। रिपोर्ट्स के अनुसार होटल में फंसे करीब 40 लोग सुरक्षित बचाए गए। बकौल रिपोर्ट्स, करीब 6 करोड़ रुपए खर्च कर होटल बनाया गया था। 10 लाख रोजगार, 40 लाख टैबलेट, यूपी के बजट में हुई कई बड़ी घोषणाएं। यूपी सरकार ने बजट 2026-27 में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 40 लाख युवाओं को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन देने का ऐलान किया है। अयोध्या के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए व एमएसएमई सेक्टर के लिए 3,842 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसमें 7 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने व 10 लाख रोजगार का वादा है। यूपी सरकार ने लड़कियों की शादी में मिलने वाली सहायता राशि की 2 गुनी अब मिलेंगे 1 लाख रुपए। यूपी सरकार ने बजट में गरीब लड़कियों की शादी के लिए दी जाने वाली मदद राशि को 2 गुना बढ़ाते हुए 50,000 से 1 लाख रुपए कर दिया है। सरकार ने बुधवार को विधानसभा में 7.12 लाख करोड़ रुपए का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया। मौजूदा सरकार के आखिरी बजट में शिक्षा, मेडिकल और रोजगार पर विशेष ध्यान दिया गया है। यूपी सरकार ने पेश किया अब तक का सबसे बड़ा बजट। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में 7.12 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। यह प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है और मौजूदा सरकार के कार्यकाल का आखिरी बजट है। उन्होंने कहा, प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,09,844 रुपए आंकलित की गई, जो वर्ष 2016-17 के 54,564 रुपए की तुलना में 2 गुने से अधिक है। यूपी विधानसभा में शोक प्रस्ताव के बीच बजने लगे 2 विधायकों के मोबाइल फोन, स्पीकर ने कराए जब्त। यूपी विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए शोक प्रस्ताव के दौरान 2 विधायकों के मोबाइल फोन बजने लगे। स्पीकर सतीश महाना ने तत्काल सिक्योरिटी को बुलाते हुए बीजेपी विधायक चौधरी बाबूलाल समेत दोनों विधायकों के मोबाइल जब्त करा दिए। यूपी सरकार इस बार का बजट 11 फरवरी को पेश करेगी। संबल हिंसा से जुड़े मामले में एएसपी अनुज चौधरी को राहत, हाईकोर्ट ने एफआईआर के आदेश पर लगाई रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संबल हिंसा के दौरान एक युवक को गोली लगने से जुड़े एक मामले में एएसपी व तत्कालीन संभल सीओ अनुज चौधरी समेत करीब 20 पुलिस कर्मियों पर एफआईआर के सीजीएम कोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। सीजीएम के आदेश के खिलाफ यूपी सरकार व एएसपी चौधरी की ओर से याचिकाएं दाखिल की गई थीं। आज क्यों बुलाया गया है भारत बंद? किसान समेत कई संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने अमेरिका भारत व्यापार समझौते के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया है। अन्य संगठनों की मांगों में 4 नए श्रम कानूनों का विरोध, ड्राफ्ट सीड बिल, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल और शांति एक्ट को खत्म करने और मनरेगा और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना शामिल है। गाड़ी शिवम मिश्रा नहीं, ड्राइवर चला रहा था। कानपुर लैम्बोर्गिनी केस में पलटा शिकायतकर्ता। उत्तर प्रदेश के कानपुर में लैम्बोर्गिनी कार से हुए हादसे में नया मोड़ आया है।
मामले में घायल शिकायतकर्ता ने कोर्ट में समझौते की अर्जी देकर कहा कि तंबाकू कारोबारी के मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा हादसे के समय गाड़ी नहीं चला रहे थे, बल्कि उनके ड्राइवर मोहन लाल गाड़ी चला रहे थे। व्हाट्सएप को पूरी तरह ब्लॉक करने की तैयारी में है रूस। व्हाट्सएप ने दावा किया है कि रूसी सरकार व्हाट्सएप को पूरी तरह ब्लॉक करने की कोशिश कर रही है। व्हाट्सएप ने कहा कि सरकार लोगों को अपना सरकारी सर्विलांस ऐप इस्तेमाल करने के लिए ढकेल रही है। ये 100 मिलियन व्हाट्सएप यूजर्स को प्राइवेट सुरक्षित कम्युनिकेशन से अलग करने की कोशिश है। वहीं स्टेट मीडिया ने व्हाट्सएप के दावों को खारिज किया है। सुकन्या समृद्धि योजना का खाता कब हो जाता है बंद और इसे कैसे कर सकते हैं एक्टिव? बेटियों के भविष्य को